देखो भाई, आज का वीडियो जो है क्या है, तैयार हो जाइए। टैक्स बढ़ने जा रहा है मिडिल और लोअर क्लास के फैमिली वालों के लिए। ये है लोअर क्लास वालों के लिए, मिडिल क्लास वालों के लिए। भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, जितने भी मिडिल फैमिली के लोग हैं, जितने भी लोअर क्लास के फैमिली के लोग हैं, उनके लिए बजट बिगड़ रहा है यार। यहाँ पर इस बजट को पेश करेंगे निर्मला सीतारमण, जो हमारे वित्त मंत्री है, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है। 1 फरवरी को वो बजट को पेश करने जा रही है। और क्या है उसमें नहीं है, पूरा इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। पूरा जानकारी देंगे A to Z। भाई वीडियो देखो, बजट में क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं है, पहले क्या था और क्या क्या होने की संभावना है, पूरा इस वीडियो में हम आपको कवर करने वाले हैं। और यहाँ पर आपको राय भी देने वाले हैं कि क्या क्या अर्थशास्त्री यहाँ पर अपनी ओर से राय देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, आपको सबसे पहले भाई एक मेरा और चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके उसे सब्सक्राइब करो और इंस्टा को भी फॉलो कर लो। देखो यहाँ पे क्या है, हफ्ते दिन के बाद आपका हमारा देश का बजट जो है यहाँ पर मतलब कि लोग चर्चा कर रहा है, हफ्ते दिन से चर्चा हो रहा है बजट में क्या होगा नहीं होगा। अभी 1 तारीख कितना दिन बच गया है, आज हो गया 30 तारीख, 31 1 2 दिन 3 दिन का मामला है, ठीक है, 2 दिन का मामला है। और अब जो बजट पेश होगा वाकई जो है मुसीबत भर आ सकता है। इस बजट में लोगों का ये संभावना जताया जा रहा है। और अब बजट में जो वाकई मुसीबत भर आने वाला, लोग बहुत चिंता कर रहा है क्या होगा, बहुत तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही है लोगों से। और क्या यहाँ पर मैं आपको आगाह करने जा रहा हूँ कि अभी से ही इस बारे में हम एक बड़े टैक्स के बारे में फंसने जा रहे हैं। भाई ऐसा हो सकता है बड़ा टैक्स पेयर हम लोग हो जाए। देखिए क्या तैयारी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है अगले महीने यानी कि मौसम जो हर खुशखबरी नहीं रहने वाला। अगला महीना यानी फरवरी, भाई 1 तारीख को बजट पेश होने वाला है। और क्या, दरअसल मोदी जी इसलिए टैक्स बढ़ाना चाहते हैं कि जिस तरह से संकेत मिल रहा है, आप कह सकते हैं कि हर तरह की जो है टैक्स बढ़ाना चाहते हैं। और क्या, हर कदम में टैक्स बढ़ाना चाहते हैं, हर चीज़ में टैक्स लेना चाहते हैं और टैक्स को बढ़ाना भी चाहते हैं, क्योंकि मोदी सरकार के पास कोई उपाय अब नहीं रह गया है। समझ पा रहे हो? और कोई चारा भी नहीं है और कोई विकल्प नहीं है उनके पास कि अगली उसकी जो है देश भर पर कर्जा जो बढ़ता जा रहा है, पूरा पता चल रहा है, आप सोच नहीं सकते हैं। देश पर कर्जा भी बढ़ रहा है भाई, ऐसा थोड़ी हो रहा है फ्री में बांट रहा है तो चल रहा है। 4 साल पहले जो हिंदुस्तान का कर्जा था वह तकरीबन कितना था, 86 लाख करोड़ बता रहा है, और बढ़कर अब 4 साल में 176 लाख करोड़ हो गया है। दुगने से भी ज़्यादा कर्जा बढ़ गया है। एक तरफ कर्जा बढ़ रहा है, दूसरी तरफ ये कि देश की जो आमदनी हो वह कम हो रहा है। समझ पा रहे हो? वो कम हो रहा है, खर्चा ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। मतलब आमदनी लोगों का देखो यहाँ घट रहा है, खर्चा बढ़ रहा है। दिनों दिन दाम हर चीज़ का 2 गुना 3 गुना होते जा रहा है। कैसे हो रहा है इस वीडियो में पूरा देखो, समझ में आएगा। मैं पूरा बताने वाला हूँ भाई, जरूरी देखना, बजट देखना। 1 तारीख को जो बजट पेश होगा उसका भी वीडियो हम बनाएंगे। इस वीडियो को देख लो, तुलना कर लो। एक जरूरी चीज़ जानना, आपके दिनचर्या में चलने वाला चीज़ है, दूध हो गया, चॉकलेट हो गया, कोई भी सामान है, बजट में पेश होगा तो उसका दाम बढ़ेगा ही बढ़ेगा, घटने का तो संभावना है ही नहीं। देखो यहाँ पर क्या, क्योंकि देश का कर्ज भाई 86 लाख करोड़ था, अब बढ़कर कितना हो गया है, 4 साल में 176 लाख करोड़ रुपया हो गया है। द एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के अनुसार से ये बता रहा है, इंडियन द एक्सप्रेस न्यूज के आंकड़ों के अनुसार से हम आपको बता रहे हैं। और देखिए यहाँ पर समझिए, अब यहाँ पर क्या है कि आमदनी कम है, खर्चा ज़्यादा हो रहा है। आमदनी अगर पिछली बार का बजट देखें तो तकरीबन आप कह सकते हो 31 लाख करोड़ की आमदनी थी पिछली बार का, और तरह तरह के टैक्स के रूप में देश को खर्चा हुआ कितना, 45 लाख करोड़ रुपया का खर्च हुआ। 31 करोड़ का आमदनी था, 45 लाख खर्च हुआ है। समझ सकते हो भाई? अब देखो आगे समझो, एक एक पॉइंट को बारीकी से अभी बताने वाले हैं। वीडियो में बनो रहोगे तो समझ में आएगा क्या है नहीं है, जानना जरूरी है। सभी लोगों को जानना है भाई, चाहे आप किसान हो, स्टूडेंट हो, कोई भी हो, इस बजट के बारे में जानना जरूरी है, तुलना करना जरूरी है। पहले वाला जानोगे तब जब 1 तारीख को होगा पेश, तो वो भी और ये भी देख लोगे तो समझ में ज़्यादा आएगा। अभी नहीं देखोगे तो 1 तारीख को समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको देख लो। देखो आप देख ही रहे होंगे, एक तरफ महंगाई के क्या हो रहा है, आसमान छू रहा है, आसमान छू रहा है। इन्फ्लेशन जो है बढ़ता जा रहा है। इन्फ्लेशन क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। मतलब कि इन्फ्लेशन मतलब क्या, चीज़ों के जो दाम है वो आसमान छू रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ रहे हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, लोग परेशान है। रोजगार के लिए खटने के लिए रोड पर आदमी जाके लेबर का काम मांग रहा है। हो रहा है या नहीं हो रहा है?
लेबर बिकने जा रहा है, ऐसा नौबत आ चुका है भाई। अब फिर भी काम नहीं मिल पा रहा है, रोड पर दर दर भटक रहा आदमी काम के लिए। और जब महंगाई को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर मोदी जी जो है सवाल किया जाता है, मोदी जी से सवाल किया जाता है, तो अब वो मानने को तैयार ही नहीं होता है, मानने को वो तैयार ही नहीं रहता है। महंगाई बढ़ गई है, ये चीज़ को मानना ही नहीं चाह रहे हो। अरे भाई 6,000 का तुम जॉब दे दोगे, 6,000 में उसका हो जाएगा महीने भर का, फैमिली है, ये है वो है, बहुत तरह की बातें हैं। हम देखो ये नहीं कि हम यहाँ भक्त हो जाए किसी का, जो गलत रहेगा उसका यहाँ सवाल उठेगा भाई, कोई भी रहे वो, समझ पा रहे हो, कोई भी रहे, किसी को हम यहाँ बख्शने वाले नहीं है। देखो यहाँ समझो, चाहे कितना बड़ा वो नेता लीडर क्यों ना रहे, वो रूस का राष्ट्रपति कौन रहे, वो क्या बोलते हो, राष्ट्रपति पुतिन, उसको भी नहीं छोड़ने वाले हमें, अगर गलत करेगा तो समझो। तो वो कहीं ना कहीं जिक्र जो है नेहरू जी के कर देते हैं, समझ पा रहे हो। अब बात अब की बार हो रही है, और बात हो रही है नेहरू जी की भी हो रही है। नेहरू जी के समय में क्या था, मोदी जी के समय में क्या है, बहुत तरह की बात हो रही है। उस पहले पी चिदम्बरम जी वित्त मंत्री था, अभी निर्मला सीतारमण जी है, उस समय पी चिदम्बरम के समय में क्या हो रहा था, और अभी क्या हो रहा है, बजट जो पेश हो रहा है। देखो यहाँ पर क्या बहुत तरह की बातें हैं कि नेहरू जी के वजह से आज हम महंगाई का सामना कर रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि नेहरू जी की वजह से कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मोदी जी ने, आप सुन लीजिए, मैं नहीं कर रहा हूँ, मोदी जी आप ध्यान से सुन लीजिए। मोदी जी को भी तो हम कह रहे हैं कि सुनिए, लोगों को बात को समझिए। अब देखिए यहाँ देखिए, अब मोदी जी चाहे तो नेहरू जी को जिम्मेदार ठहराए या न ठहराए, मनमोहन सिंह को जिम्मेदार ठहराए या न ठहराए, इत्तेफाक से दोनों इस दुनिया में अब नहीं है, इत्तेफाक से इस दुनिया में दोनों नहीं है। अगर हकीकत देखते हैं तो मोदी जी का जो है क्या है, कार्यकाल जो है 10 सालों का मान के चलिए, अभी 10 सालों का, 2014 से ये प्रधानमंत्री बने थे, और 2024 तक अगर यह कार्यकाल देखेंगे तो हर चीज़ की जो है आप सोच सकते हो उसके दामों में आसमान छू गया हुआ है। अरे 2 गुना 3 गुना 4 गुना तक दाम हो चुका है। देखो यहाँ चावल पहले 2014 में 50 से 55 रुपये का था, बढ़िया वाला चावल, अच्छा दाम वाला, और अब जो है 2024-25 में चावल का दाम 100 से 110 रुपया जा गया, वही चावल का दाम। उसके बाद देखिए अच्छी किस्म का अगर आटा को देखें तो उस समय 25 से 30 रुपया में मिलता था, और अभी वही आटा आप लेने जाइएगा तो 48 से 55 रुपया हो चुका है भाई, यानी 50-55 रुपया आटा का दाम हो गया है। अगर आप आशीर्वाद का लेते हैं तो इसमें भी महंगा किया गया है, आशीर्वाद का आटा लोगे तो उसमें और महंगा कर दिया, दाम बढ़ा दिया है। और देखो दूध आप देखें तो तकरीबन 40 से 50 के आसपास उस समय था 2014 के समय, और अभी तकरीबन 60 से 70 रुपया दूध का दाम, बढ़िया वाला दूध लोगे तो, समझ पा रहे, ब्रांड वाला लोगे तो। अब उसके बाद देखो बजट का जो महीना है वो क्या है, यहाँ पर आ रहा है 1 तारीख से। लेकिन यहाँ पर एक बात जिक्र करना चाह रहा हूँ कि पी चिदम्बरम जो है, पी चिदम्बरम साहब को मैं मानता हूँ कि ये कांग्रेस के विपक्ष के, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर रहेंगे आज के दौर में। ये हैं वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पी चिदम्बरम, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्योंकि ये अभी भी अपना तरह तरह की बातें का प्रतिक्रिया देते रहते हैं अपने ट्विटर हैंडल से। देखिए अगर आप किसी अच्छे वित्त मंत्री को मानेंगे, जो बजट जिन्होंने देश के लिए जो सरकार को चलाई है वह है पी चिदम्बरम, ये थे, उनकी आज भी जो है चर्चा की जाती है पी चिदम्बरम की। और देखिए चिदम्बरम साहब को एक जो है आर्टिकल देखने को मिला है, इनका आर्टिकल जो है आप पढ़ के मैं सुना सकता हूँ आपको। उनका कहना था हिंदुस्तान के जो मिडिल क्लास के हैं, उनका आर्टिकल मैं बता रहा हूँ, मिडिल क्लास है जिसकी आमदनी आप कह सकते हो कि 35 से 40 हज़ार महीने को लेकर था, तो 2-2.5 लाख तक की जो है जाति रही है, मान लीजिए 2-2.5 लाख तक है, ठीक है, तो कि वो मिडिल क्लास के लोग हैं, 2.5 लाख तक के महीने का। आज के दौर में उसकी जो रीढ़ की हड्डी है वो तोड़ दी गई है, जो 35 हज़ार से लेके 40 हज़ार 2 लाख 2.5 लाख तक जो कमा रहा है उसका हड्डी तोड़ दिया गया है भाई। इतना महंगा हो गया है, महंगाई ने कमर को तोड़ दिया है। यह टूटा है नहीं टूटा है भाई, आपका भी कमर टूटा होगा, वीडियो देख रहे हो, बताओ है या नहीं है। हालत खराब है यहाँ, खाली मोदी मोदी करने से नहीं होता है। यहाँ हम किसी का गुण नहीं गाएंगे, नीतीश कुमार गलत करेगा नीतीश कुमार को नहीं छोड़ेंगे, मोदी जी गलत करेगा तो नहीं छोड़ेंगे। ये चैनल बिकाऊ चैनल नहीं है जो कि खरीद लेंगे, समझ पा रहे हो। यहाँ यूट्यूब पर यह स्वतंत्रता है, मीडिया हम लोग हैं,
जो भी गलत करेगा उसको छोड़ेंगे नहीं। देखो यहाँ क्या हो रहा है, तो कमर तोड़ दिया उन्होंने। जो है एक आंकड़ा दिया है कि मिडिल क्लास की जो है वो कैपेसिटी है खरीदारी, जो कि इस दौर में आप खरीद नहीं सकता। बहुत सारा चीज खरीद सकोगे? अब आपके घर में एसी लगा है, अरे किसी किसी घर में लगा है, आप एरोप्लेन पर उड़ते हो, समझो जरा बात। एसी बोगी में जा पाते हो? ट्रेन में स्लीपर क्लास, ज्यादा ज्यादा थर्ड एसी। समझो ये दुर्दशा है यहाँ का। कुछ भी सुधार नहीं हुआ अभी 10 साल में। अभी हम लास्ट में आपको बताएंगे, पहले पूरा बजट का बात हम बताते हैं, उसके बाद समझिए। 30% नीचे चला गया है भाई, और तो नीचे नीचे ही 30% चला गया। मतलब पहले जो व्यक्ति 100 रुपया की खरीदारी करता था, वो अब जो है मात्र 70 रुपया की खरीदारी कर रहा है, पेट काट रहा है। आप ही पहले जो मान लीजिए, आप पहले जो है एक पावरोटी खाते थे, एक चॉकलेट, अब आधा चॉकलेट आदमी खा के काम चला रहा है। 2 चॉकलेट खाता था, एक चॉकलेट खा रहा है आदमी। दूध पहले 1 किलो लेता था, अब आधा किलो ले रहा है, 3 पाव ले रहा है। हो रहा है या नहीं हो रहा है? पहले अब 1.5 किलो दूध लेता था, अब 1 किलो ले रहा है। आदमी कटौती कर रहा है, दाम बढ़ गया है। क्या करें यार, महंगाई चरम सीमा पर चढ़ गया है, हर चीज का दाम बढ़ चुका है। उसके बाद देखो यहाँ पर, अगर पुअर फैमिली की बात करें, गरीब लोगों की बात करें, तो जो खरीदने की जो क्षमता था वो 70% नीचे आ गया है। समझ सकते हो, 70%। मतलब जहां लोग जो है 100 रुपये का खर्च करता था, मैं अब 30 रुपया खर्च कर रहा। 30 रुपया मात्र, जहां 100 रुपया खर्च करता था वहां 30 रुपया खर्च कर रहा है। और इससे ज्यादा हालत उसकी खराब है जो गरीब जो है शहर में जाके कमा रहा है। जो गरीब शहर में पैसा जाके कमाई कर रहा है, कमा रहा है, उसकी तो सबसे ज्यादा हालत खराब है भाई। हालत इतना खराब हो गया, आंकड़ा हमारे पास अभी बता रहे हैं आपको, सारा नोट डाउन करके रखे हुए हैं, ऐसे नहीं कि अपने मन से हम बोल रहे हैं। दूसरी बात देखो, जो गरीब जो है उसका तो हालत ही वाकई बेहद खराब है भाई, उसका तो बेहद खराब है, क्या बतावें। और क्या, उनकी तो हालत पूछिए तो मत, लाचारी का, बेबसी का सामना करना पड़ रहा है गरीब लोगों को। समझ पा रही? और दूसरी तरफ मिडिल क्लास वालों की बात करें तो एक कमर टूटी हुई है। और क्या, जो कि मतलब कि रोची पिक्चर जैसा हाल हो चुका है। रोची पिक्चर या कॉर्पोरेट घराने से अगर कोई है तो वह देश के सुपर रिच और सुपर रिच होते जा रहा है। कॉर्पोरेट मतलब कि जो बिजनेसमैन है, जो लोन ले रहा है, करोड़ों करोड़ों का लोन ले रहा है। आप 1 लाख 2 लाख रुपया लोन लेने जा रहे हो, आपको बैंक लोन नहीं दे रहा है। रिच जो कॉर्पोरेट से जो कमा रहा है, प्रॉपर्टी का डील कर रहा है, ये कर रहा है, पैसा ले रहा है, हुमच के दे रहा है, वो अमीर ही रह गया, गरीब ही रह गया, मिडिल में ही रह गया, हाई में जा ही नहीं पाया। समझ पा रहे? ये दुर्दशा है। और देखिए यहाँ पर, इसमें मोदी जी के कुछ खास लोग भी हैं। ये सब मोदी जी के अंधभक्त हैं, खास लोग हैं। कैसे? देखिए, जो हो सकता है 2028 तक इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाए, ये सब आदमी 2028 में पूरा अमीर आदमी की लिस्ट में आ जाएगा। गौतम हो गया, अडानी हो गया, एलन मस्क हो गया, कोई बीट कर सकता है। ये सब आदमी इस सब को भी बीट कर देगा, ऐसा कमाई कर रहा है। और क्या, जो पहले ट्रिलियन में हो सकता था, और क्या ये 2028 में हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। मतलब ये हालत यहाँ बना हुआ है। और देखिए, अगर मैं कॉर्पोरेट की बात करूँ तो मोदी जी ने दिल खोल के लोन माफ़ किया है कॉर्पोरेट वालों का, लेकिन किसानों का बोलिए लोन माफ़ करने नहीं करेगा, गरीब लोगों का बोलिए माफ़ करने नहीं करेगा, मिडिल क्लास वालों के लिए बोलिए नहीं करेगा, लेकिन ये कॉर्पोरेट वालों का लोन माफ़ कर देगा बिना कोई शर्त, बिना कोई कंडीशन का, जिससे देश का करोड़ कर्ज बढ़ रहा है। देश का लाखों करोड़ रुपये के कॉर्पोरेट, जैसे कॉर्पोरेट प्रॉफिट 2022-23 में तकरीबन 10,88,000 करोड़ रुपये जो है था, वह आप कह सकते हो 10 लाख करोड़ का प्रॉफिट हमारी कॉर्पोरेट कंपनियों ने कमाए थे। और क्या, जिसने अडानी साहब भी है, अंबानी साहब भी हैं, रिलायंस के जो मालिक हैं, मोदी जी ने इस प्रॉफिट के बावजूद तकरीबन 2,09,144 करोड़ जो बैंक के में बचे थे वो माफ़ कर दिया भाई। कर्जा जो बचा था उसको माफ़ कर दिया। अडानी का, अंबानी का, और बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं कॉर्पोरेट सेक्टर वालों का, उसका माफ़ कर दिया। लेकिन लोन, अगर आप गरीब आदमी हो तो आपको फ़ोन करके परेशान कर देगा अगर 1-2 लाख 4 लाख 5 लाख का आप कर्जा लिए हो तो। उसके बाद देखो, किसानों का कर्ज माफ़ नहीं होता है। और क्या, लेकिन जो दोस्त थे कॉर्पोरेट का, जो उनका दोस्त था, वो साल में 2 लाख करोड़ रुपया लोन माफ़ किया जाता है। सच्चाई है ये भाई,
सच्चाई मानो, मानना पड़ेगा। और क्या, हर फील्ड में, हर सेक्टर में महंगाई बढ़ी है। और क्या, हर सेक्टर में, मिसाल के तौर पर जो है इलाज महंगा हुआ है। इलाज नहीं हुआ है, दवा का दाम आसमान छू रहा है। क्या जरूरी था दवा का दाम बढ़ाना? समझ पा रहे हो? कुछ भी काम नहीं हुआ है, सब काम तो यहाँ गड़बड़ करके दिखा है। उसके बाद देखो, हेल्थ केयर सर्विसेज महंगी हुए हैं टोटल कुछ सालों में, जो है मतलब इजाफा ही इजाफा हो रहा है। अगर देखें एजुकेशन देखें तो यहाँ पर हेल्थ केयर में 14% महंगा हुआ है दवा का, और एजुकेशन में 11% महंगा हुआ है, शिक्षा में। समझ पा रहे हो? मतलब कोई भी चीज़ बाकी है भाई। अभी अभी बताते हैं इसका खामियां भी बहुत सारा चीज़ है। देखो यहाँ पर एक एक अपडेट है। क्या बजट के बाद जो है मतलब क्या होगा? दुर्दशा बढ़ेगा। और क्या होगा? फिर मोदी के पास जो है या निर्मला सीतारमण के पास इस तरह के मंत्र है कि टैक्स जो है वो थोड़ा कम हो जाए। है कोई जादू? कंट्रोल किया जाए या कोई उपाय किया जाए? समझ पा रहे हो? क्योंकि अर्थव्यवस्था इतनी बुरी तरह से उलझी हुई है कि इसका कोई रास्ता नहीं है। टैक्स बढ़ा के, क्योंकि इतना कर्जा हो गया, अब सोच नहीं सकते हो भाई। और क्या, मैंने सोचा था कि एक्सपर्ट की राय ले लूँ, लेकिन हमारे पास अभी एक्सपर्ट है नहीं, तो एक्सपर्ट की राय ले से हम आपको पूछ के बहुत सारा चीज़ बताते हैं, लेकिन हम आपको यहाँ से ऐसे ही बताते हैं। देखिए, अब मान लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए आप कि आमदनी 5,000 करोड़ रुपये की है, ठीक है, और यह हो जाए 10,000 करोड़ रुपया रोज़, तो आप कंजमेंट बढ़ाएंगे? क्या नहीं बढ़ाएंगे। अंबानी अडानी के पास पैसा आएगा भाई, तो ये सब माफ़ हो जाएगा। 5,000 करोड़ लोन लेगा, उसको माफ़ कर देगा। लेकिन आप 5 लाख लीजिए, आपका नहीं करेगा। ये कहाँ जाएगा 5,000 करोड़? ये 5,000 करोड़ रुपया कहाँ जाएगा? क्यों माफ़ किया भाई? समझ पा रहे हो? ये चीज़ हमने बोला कि आप मान लीजिए 5,000 करोड़ रुपया आपने लिया, आप कॉर्पोरेट वाला आदमी है, आपका लोन माफ़ कर देगा। लेकिन आप किसान हो कोई और 5 लाख लिया लोन, उसका माफ़ नहीं करेगा। नहीं माफ़ करेगा तो 5,000 करोड़ देश को गया ना। देश के लिए कर्जा बनाने भाई, ये सब चीज़ें यहाँ पर दिक्कत है। समझ पा रहे हो? अरे हालत तो यहाँ पर इतना हो चुका है गड़बड़, क्या बताऊँ। एक चीज़ और बताते हैं आपको, देखिएगा कि यहाँ पर ये सब हालत हो गया है जो मत बोलिए, बहुत सारा गड़बड़ है, जो कि वीडियो अब थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा अगर हम जिसमें और बताना चाह रहे थे बहुत सारा चीज़। जैसे देखिए, महंगाई का परेशानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। और देखिए, अगर आमदनी की हर साल 15% बढ़ जाए और इन्फ्लेशन जो है 10% बढ़ जाए, तो मुझे क्या 5% का सरप्लस क्रिएट जो है हो जाएगा, अगर ऐसा होता है तब। लेकिन ऐसा होगा नहीं भाई। हिंदुस्तान के लोगों के साथ यहाँ बहुत सारा गड़बड़ हो रहा है। देखिए, और भी चीज़ बजट के बाद यहाँ पर था, इसमें जो कि हम चर्चा करते, वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा है। देखिए, अभी देखिए, ट्रेन में आप जाइएगा, आपको टिकट नहीं मिलेगा। अगर आपको कहीं जाना है, आज उस रूट से ट्रेन जा रहा है, तो टिकट नहीं मिलेगा। आपको 10 दिन पहले या 1 महीना पहले या 15 दिन पहले बुक करना हो। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है भाई? आप उस रूट में ट्रेन बढ़ा दो, आपको पता है जब फुल हो जा रहा है, जब एक ट्रेन जा रहा है फुल हो जा रहा है, 2 ट्रेन और कर दो। क्यों नहीं कर पाते हो? आज से 10 साल पहले जो स्थिति था वही स्थिति अभी भी है। क्या सुधरा तुम्हारा बताओ? क्या हुआ? ट्रेन में आदमी को ट्रेवल करने में कोई हुआ फायदा? कहीं कुछ है? अभी जाना है, तब हम क्यों तत्काल बुक करें? आप ट्रेन ही बढ़ा दो ना भाई, बढ़ा दो। लेकिन नहीं ऐसा करेगा, उसको तो लूटना है, उसको तिगुना पैसा लेना है। क्या सुधार हुआ? तिगुना दे के भी सुन रहे टिकट नहीं मिल रहा है। वो टाइम पर बुक करेगा तब बुक होगा। ये कौन सिस्टम है भाई? तुम ऐसा करो कभी भी हम बुक कर सकें और हर हमेशा सीट खाली मिले। ऐसा कैसे होगा? ट्रेन की संख्या बढ़ा दो। अरे पैसा दे रहा, फ्री में थोड़ी जाएगा आदमी। पैसा दे के जाएगा, पैसा दे के सफ़र करेगा, तो तुमको पैसा लेने में क्या दिक्कत है? तो ट्रेन का संख्या बढ़ाओ, कौन रूट में कहाँ जा रहा है, कब सीट फुल हो रहा है। ऐसा करो कि कभी भी 12 बजे रात में भी बुक करेगा तो उसको सीट मिलेगा कन्फर्म। लेकिन ऐसा होगा नहीं। अरे पैसा तो सरकार को भी इससे फायदा हो रहा है ना, खाली यहाँ के लोगों के लिए थोड़ी है ये। तो वही हम कहना चाहेंगे, मोदी जी अगर इस भाषण को सुन रहे हैं या मोदी जी के अंधभक्त सुन रहे हो भाई, तो हम यही कहना चाहेंगे, कुछ भी सुधार अब तक नहीं हुआ है। 5 किलो राशन फ्री दे देने से, 2,000 4 महीना में एक बार दे देने से, और एक सिलेंडर को फ्री दे देने से नहीं हो जाता है यहाँ। समझ पा रहे हो? उसको सुधार करो। देश का लोभ लालच दे के जीत के यहाँ कुछ नहीं होता है। थोड़ा सा राशन दे दिया, लोभ लालच दे दिया, तो बस गुणगान करने लगा। लेकिन देश कहाँ है? कर्ज में डूबा हुआ है। देश की स्थिति को सुधारो।
यही चीज़ हम कहना चाहेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम यही मेन बात बोलना चाहेंगे। इन्फ्लेशन यहाँ बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रहा है, लोग परेशान हो रहा है, क्या करें क्या नहीं करें। इकोनॉमिस्ट जो है अब उनका राय आ रहा है कि देश का स्थिति और ख़राब हो जाएगा। अभी देखो डॉलर का दाम बढ़ रहा है, रुपया हमारा नीचे गिर रहा है, ये किसका दोष है। 85 रुपया जा चुका था डॉलर का दाम, अभी भी 84-85 रुपया है। समझ सकते हो ऐसा क्यों हो रहा है, हमारा देश का पैसा नीचे क्यों गिर रहा है, आखिर क्या वजह है, यही चीज़ तो हम जानना चाहते हैं। समझ पा रहे हो। तो ये जो है आप लोग का बजट पेश होगा तो हम इसका स्पेशल वीडियो लाएंगे। इस वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दो। अभी बहुत सारा खामियां है इस सरकार का, केंद्र सरकार में। राज्य सरकार की बात तो अलग है, केंद्र की बात कर रहा हूं मैं, जो कि अब तक सुधार नहीं हुआ है। और हम किसी को छोड़ने वाले नहीं है भाई, पत्ता स्ट्रॉन्ग रखे हुए हैं, किसी से डरता नहीं है ये। समझ पा रहे हो ना। एडवोकेट प्लस अमीन प्लस मीडिया, तीनों चीज़ों में पत्ता स्ट्रॉन्ग रखे। जो भी गड़बड़ करेगा उसको छोड़ेंगे नहीं हम। इस चैनल पर यहाँ बाइकआउट होगा, समझ। हाँ, क्योंकि यहाँ कमी है, कुछ नहीं हो रहा। अभी ट्रेन आदमी जाएगा, तुम जग देखो कोई रूट पे ट्रेन नहीं मिलेगा, तुमको 5 दिन पहले 10 दिन पहले करना होगा। ये दुर्दशा है, समझ पा रहे हो। कैसे होगा, बिजली बिल इतना महंगा कर दिया, लोग बिजली नहीं चला पाएगा। लगता है दूध बिक रहा है, अरे इतना महंगा क्या जरूरी है। 1 रुपया यूनिट करो तुम तो 8 रुपया यूनिट लेगा बिजली। बिहार का भी दुर्दशा है ये बिजली बिल में। तो चलो इसी बात के साथ अपना वाणी। और क्या एक चीज़ और, ये बिजली बिल में क्या है, रिचार्ज करोगे अभी तो 5 घंटा के बाद लाइन आएगा। अरे भाई मोबाइल सिम में जब रिचार्ज करता है तो तुरंत लाइन आ जाता है, 10 मिनट में, क्या 1 सेकंड में कॉल लगने लगता है। तुम्हारा बिजली बिल में लग क्यों होता है, कहता है कि मेहनत हो गया। तो मेहनत हो गया, तुझको उससे क्या मतलब, क्यों मेहनत तुम करते हो, जीरो रखो तुम। हम बिहार सरकार नीतीश कुमार से मांग कर रहे हैं कि बिहार में जो भी स्मार्ट मीटर आप लगाए वो सक्सेसफुल आपका नहीं है। जब अब बिजली कट जाता है, जब वो माइनस क्यों, पहली नंबर माइनस क्यों होता है तुम्हारा, जीरो पर लाइन काटो तुम। और जब माइनस हो जाता है, जब उस पर रिचार्ज करता है तो तुरंत लाइन नहीं आता है। कभी कभी 2 घंटा, कभी कभी 8 घंटा तक लग जाता है। ऐसा क्यों भाई, क्यों ऐसा हो रहा है। और कहो कि बिजली चोरी कर रहा है। दोस्तों तुम्हारा सिक्का खोटा है, अपना सिक्का को सुधार करो। क्या बिहार वालों कमेंट करना, ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब देखना लाइन कट जाएगा 2 घंटा के बाद लाइन आएगा, 3 घंटा 4, कभी 8 घंटा लग जाता है, तुरंत नहीं। और जब कस्टमर केयर लगाओगे तो कहेगा कि मेहनत हो गया। तो मेहनत क्यों होगा, तुम्हारा दोष है। तुम जीरो पर मेरा लाइन काटो, मेरा मीटर में कट करो, ऑटो कट करो। लेकिन नहीं, ये करेगा नहीं, ये दुर्दशा बना के रखेगा। इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देते हैं। अगला वीडियो बहुत जल्दी आएगा। थोड़ा सा लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मोटिवेशनल को बढ़ाओ।